तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि इस क्लास में हम लोग इंटीग्रेशन यानी कि क्लास 12 के कुछ इंटीग्रेशन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और आज जो हम लोग जानने वाले हैं ये भी इंटीग्रेशन है। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का 2 नंबर का है। और 11 का 1 नंबर हम लोग पहले भी वीडियो में देख चुके हैं। तो चलिए जानते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। क्वेश्चन ही हमारा है क्वेश्चन ये हमारा जो दिखाई दे रहा है इसे हम लोग इस प्रकार से डील कर सकते हैं। लिखा है कि y इक्वल टू, हम इसमें यहाँ पे जो दिखाया है लिखा गया है उसके अनुसार से हम इसे समझते हैं। लिखा है कि y इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस साइन थीटा, और सॉरी यहाँ पे x लिखना चाहिए था, x और ये dx है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, ये यदि इस प्रकार से लिखा गया है तो हमें इसे सॉल्यूशन किस प्रकार से करना है ध्यान से समझें। अब इसे क्या करना है, रैशनलाइज कर देंगे। तो रैशनलाइज जैसे ही करेंगे 1/1 माइनस साइन एक्स का साइन एक्स करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स। क्लियर है। अब क्या करना है, अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करते ही 1 प्लस साइन एक्स और नीचे आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, तो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब हो जाएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे 1 प्लस साइन एक्स बाय ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम लोग वही लिखेंगे यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब यदि हम इस पार्ट्स को यहाँ पे ले लें तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इंटीग्रेशन आई इक्वल टू जो होगा ये हम लोग अलग अलग सेपरेट कर देंगे। तो 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा, 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, और प्लस में जो है साइन है और कॉस स्क्वायर है तो लिखेंगे साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब क्या करेंगे, 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स यदि है तो इसे हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं इसे सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। प्लस में यहां पे हम लोग लिख सकते हैं क्या कि साइन बटे कॉस तो टेन होता है, टेन एक्स, और एक सेक है यानी एक कॉस है तो यहाँ पे हो जाएगा सेक एक्स और लिख देंगे डीएक्स। अब जैसे ही इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो जाता है टेन एक्स, और यहाँ पे भी हमारा टेन एक्स इंटू सेक एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, तो वो होता है हम लोग का सेक, है ना, सेक एक्स और लिखेंगे सी। ये हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो फटाफट इसे नोट करें, फिर अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। चले तो अगला क्वेश्चन ये रहा। प्रश्न का सॉल्यूशन कैसे करते हैं। आई इक्वल टू जो दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स बाय सेक एक्स प्लस टेन एक्स और डीएक्स दिया गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको अलग अलग सेपरेट कर देंगे, जैसे साइन एक्स बाय कॉस एक्स, और ये हो जाएगा 1 बाय कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बाय कॉस एक्स। अब यहाँ पे देख रहे हैं ये दोनों ही जगह से कॉस एक्स हमारा यहाँ कॉमन हो रहा है तो इंटीग्रेशन लगाएंगे साइन एक्स बाय कॉस एक्स, और ये यदि दोनों का यदि हम एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस साइन एक्स बाय हो जाएगा कॉस एक्स डीएक्स। यदि हम लोग यहाँ पे ध्यान दें तो ये कॉस से ये कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा हमारे पास, तो यहाँ पे हमारे लोग के पास क्या बचेगा, तो बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स बाय 1 प्लस साइन एक्स डीएक्स। जैसे ही बचा तो हम लोग क्या करेंगे, इसका रैशनलाइज कर देंगे। तो यहाँ पे जो बचा है साइन एक्स बाय 1 प्लस साइन एक्स, रैशनलाइज करेंगे तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस साइन थीटा से साइन एक्स से मल्टीप्लाई भी करना है और साइन 1 माइनस साइन एक्स से डिवाइड भी कर देना है। तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे ही मल्टीप्लाई होगा तो साइन एक्स माइनस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बाय बटे कर देंगे हम लोग 1 माइनस
1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब यहां पे जैसे ही इसका कैलकुलेशन करेंगे तो जाएगा साइन एक्स बाय माइनस करेंगे साइन स्क्वायर एक्स करेंगे, और ये जैसे ही 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। तो लिखेंगे यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब इसको अलग अलग सेपरेट करेंगे तो जाएगा साइन एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स माइनस कर देंगे साइन स्क्वायर एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। यहां पे यदि देखेंगे साइन बटे कॉस को यदि एक ले लेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे, यदि हम लेंगे तो यहां पे हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ tan एक्स इंटू sec एक्स डीएक्स, और जो बचा हुआ है माइनस ऑफ साइन बटे कॉस, तो हम लोग tan स्क्वायर लिख सकते हैं, tan स्क्वायर एक्स डीएक्स। इसका यदि इंटीग्रेशन करते हैं तो जाता है sec एक्स माइनस, और यदि tan स्क्वायर एक्स का यदि हम लोग चेंज करेंगे तो हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। और इसका हम लोग फिर से दोबारा यदि हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो sec एक्स माइनस, और sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है tan एक्स माइनस माइनस और माइनस मिलके हो जाएगा प्लस एक्स प्लस हो जाएगा c। ये हो जाएगा हम लोग का फाइनल आंसर। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। समझ में आया तो इसे जल्दी फटाफट इसे नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।